ज्ञानिनामाग्रगम्यं सकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तुं बात जातुं नमामि। परंपरा अखिलेश्वर कारण करुणा वृणालय अखिल कोटि ब्रह्मांड अधिनायक सर्व सामर्थ्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज नंदन मुरली मनोहर भगवान श्री श्याम सुंदर मर्यादा पुरुषोत्तम कौशल्यानंदन भगवान राघवेंद्र सरकार अनाथों के नाथ दीनों के नाथ काली कमली वाले विश्वनाथ मातेश्वरी अखिलेश्वरी त्रिपुर सुंदरी जगत जननी जगदम्बा अनंत बलवंत संत श्री हनुमंतलाल जी महाराज तथा इस यज्ञ में उपस्थित 33 कोटि देवता इस सत्संग सरोवर में सराबोर हो रहे समस्त शिष्ट विशिष्ट बुद्ध प्रभु धर्मानुरागी सज्जनों एवं करुणामयी ममतामयी दयामयी स्नेहमयी श्रद्धामयी सती सावित्री अनसुईया सीता गार्गी मदरसा के पद को अनुप्रमाणित करने वाली माताओं बहनों एवं इस भारत के होनहार कर्णधार ध्रुव प्रहलाद सदृश छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों मनोहर की करुण कृपा से हम सबों का इस कथा रूपी गंगा में गोता लगाने का बहुत अच्छा शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। आइए अपने मन एवं वाणी को पवित्र करते हुए भगवान की कथा में हम सब प्रवेश करते हैं। हरि ओम सहस्त्र शीर्षां भूखः सहस्राक्ष सहस्रपाद सह भूमि गौंस्कृत्वा अत्यतिष्ठ दशांगुलं पुरुखे वेदगुं सर्व अद्भुतं यच्छवाम्यहम् उतामृतस्वानो जगन्नेनातिरोहते एतावनस्य महिमा तो यायांश पुरुषः पादो अस्य विश्वभूतानि कृपादृश्यामृतां देवे। प्रेमानुरागी भक्तगण भगवान श्री राम विष्णु अवतार है और संपूर्ण विश्व भगवान नारायण का रूप है। वेद जिनके अंग अंग की कल्पना करते हैं जिन भगवान नारायण का 10,000 शीश है। पाताल जिन भगवान नारायण का चरण है। ब्रह्मलोक शीश है। भयंकर काल जिनके अंगुली के इशारे पे काम करता है। जिन परमपिता परमात्मा का नाक ही अश्विनी कुमार है। रात और दिन जिन भगवान का आंखों का पलक है। 10 दिशाएं जिन भगवान नारायण का कान है। वायु जिनके श्वास है। वेद जिन भगवान की वाणी है। लोभ जिन भगवान का ओठ है। भगवान नारायण का दांत ही जमराज है। जीव ही वरुण देवता है। 10 दिक्पाल जिन भगवान नारायण की भुजाएं हैं। अग्नि जिन भगवान नारायण का मुख है। वरुण जिनका जीव है। उत्पत्ति करना पालन करना संहार करना जिन भगवान नारायण की क्रिया है। माया जिनकी हंसी है। जिन भगवान का 18 करोड़ रोम वेदों में छुपा हुआ है। बड़े बड़े समुद्र जिनका पेट है। नदी जिनके नस है। नरक जिनके नीचे इंद्रियां हैं। जिन भगवान का शिव ही अहंकार है। ब्रह्मा ही बुद्धि है। चंद्रमा ही मन है तथा महान विष्णु ही चित्त है। वह अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक श्री राम विष्णु अवतार है। वे जड़ चेतन सभी में बसने वाले प्रणत पाल रघुवंश मणि है। ये भगवान नारायण त्रिपति कहलाते हैं। त्रिपति बालाजी। त्रिपति बालाजी भगवान नारायण का ही रूप है। भगवान नारायण की 3 पत्नियां हैं। हम सब जानते हैं कि एक लक्ष्मी ही उनकी पत्नी है। लेकिन जब हम धरती मैया की वंदना करते हैं तो वह उस मंत्र से हमें यह ज्ञात होता है कि धरती मैया ही भगवान विष्णु की पत्नी है। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमस्व।
धरती मैया भगवान नारायण के धर्म पत्नी है तथा माया प्रकृति स्वरूपा महालक्ष्मी और भूदेवी, माया देवी और लक्ष्मी देवी, ये तीनों भगवान नारायण की धर्मपत्नी माने गए हैं। देखिए जहां यज्ञ होता है ना, उस यज्ञ में जो पंचामृत होता है उसे अवश्य ग्रहण करना चाहिए। आखिर वह पंचामृत में क्या गुण है? शास्त्र कहता है अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुपादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान नारायण का पंचामृत ग्रहण करने से अकाल मृत्यु कभी नहीं आता है तथा शरीर में जो रोग है उस रोग का भी नाश हो जाता है। इसलिए भगवान से अवश्य मनुष्य को डरना चाहिए और भगवान की कथा में आनंद लेना चाहिए, भगवान की महिमा को श्रवण करना चाहिए। आइए आज हनुमंतलाल जी महाराज की परम पावन कथा आप सबों के समक्ष श्रवण कराएंगे। ओमकार पांडे जी आप जहां भी होंगे यथाशीघ्र आने का कोशिश करें। प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय। बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय, बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। एक ग्राम मंझौली निवासी ललन राणा जिन्होंने अपने कर कमलों के द्वारा भगवान के सिंहासन के 551 रुपये प्रदान किए। प्रेम सुधार करता जजमान की जय, इनके रोजी रोजगार की जय, इनके सकल परिवार की जय। जब जब संसार में धर्म का हानि हुआ, अधर्म का वृद्धि हुआ, तब तब भगवान इस संसार में आकर के अधर्मियों को संहार किए, धर्म की रक्षा किए। भगवान का अवतार साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह स्थापना करने के लिए युग युग में भगवान का अवतार होता है।
परमात्मा श्री राम का दर्शन करने से ही यह मनुष्य जीवन सफल होता है। परमात्मा श्री राम का दर्शन करने से ही यह मनुष्य जीवन सफल होता है। श्री राम सब सद्गुणों के भंडार हैं। जो जीव श्री राम जी की सेवा करते हैं, जो श्री राम जी के सद्गुणों को अपने जीवन में उतारते हैं, जिनका जीवन श्री राम जी जैसा बनता है, वह जीव राम जी का दर्शन निश्चित रूप से करते हैं। और राम जी की सेवा के बिना श्री राम जी का दर्शन प्राप्ति होना संभव नहीं है। परमात्मा के दर्शन, परमात्मा की प्राप्ति यही मानव जीवन का लक्ष्य है। इसी में मानव जीवन की सफलता है। मनुष्य को जीवन का लक्ष्य का पता नहीं है, मानव को ज्ञान नहीं है कि इस जीवन में मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है और मैं कहाँ जा रहा हूँ। अरे भाई, खाना पीना, खेलना और वंश वृद्धि करना, क्या यही मानव जीवन का लक्ष्य है? ये सब तो पशु भी करते हैं। आहार विहार का ज्ञान पशुओं को भी होता है। पशु भी भोग विलास करते हैं। मानव केवल भोग के पीछे अगर पागल बने तो मानव में और पशु में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। मानव एक विशिष्ट लक्ष्य है, प्रभु की प्राप्ति करना, भगवान के नाम को अपने आत्मा रूपी घड़ा में भरना। मनुष्य को जीवन में कोई लक्ष्य अवश्य निश्चित करना चाहिए। जिसके जीवन में, जिन्होंने किसी भगवान का ध्यान न किया, वह जीवन बिना नाव के जैसा रह जाता है। मानव शरीर भजन करके परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मिला है। मनुष्य का अवतार परमात्मा की आराधना करने के लिए मिला है, तप करने के लिए मिला है। मानव देह श्री राम के दर्शन प्राप्त कराने का साधन है। परमात्मा के दर्शन के लिए जो साधन नहीं करता, मानव शरीर के प्राप्त होने पर जो परमात्मा की भक्ति नहीं करता, वह मनुष्य नहीं बल्कि वह पशु के समान जीवन व्यतीत करता है। अरे जिसे हम बंदर कह के निकृष्ट समझते हैं, उस बानर में जितना संयम है, सद्गुण है, नियम है, उतना मनुष्य में नहीं हो सकता। बानर दुनिया का सब फल खा जाएगा, लेकिन श्री राम फल और सीता फल कभी नहीं खा सकता है। उसकी जिह्वा पे इतनी संयम है, लेकिन मनुष्य को यह ज्ञान नहीं है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। मानव समझ सकता है कि यह पाप है, यह पुण्य है, पाप को छोड़ना चाहिए, निरंतर भगवान की भक्ति करना चाहिए, तप करना चाहिए, योग जप व्रत करना चाहिए। पशु पाप को छोड़ सकता नहीं। पशु योनि पाप का फल भोगने के लिए मिला है। जैसे बिल्ली अनेक चूहों को खा जाती है, परंतु उसके माथे के ऊपर उस पाप नहीं लगता। बाघ सिंह अनेक जीवों को खा जाते हैं, लेकिन उसके माथे के ऊपर पाप नहीं लगता। ये तो पाप का फल दुख भोगते हैं संसार में। मनुष्य अगर जीव हिंसा करता है, किसी जीव का हत्या करता है, तो उसके माथे पर पाप का कलंक लग जाता है। क्योंकि संत कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द जो अपनाए उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द जो अपनाए उसे भगवान कहते हैं।
कर है, ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर है। कोई जीता है हंस हंस के, कोई रो रो के जीता है। कोई जीता है हंस हंस के, कोई रो रो के जीता। पराया दर्द जो अपनाए उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। कभी धनवान है निर्धन, कभी निर्धन धनवान है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो दुख में नाही घबराए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द को अपनाए उसे भगवान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, वो दूसरे हो ही जाती है। तो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द जो अपनाए उसे भगवान कहते। वही शान है देवता जो सबसे प्रेम करता है। वही का नव है इस जग में जो सबसे बैर करता है। आज करता है प्रभु सुमिरन, वही धरती का रस पाया। करे जो प्रेम जीवों से उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द जो अपनाए उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द जो अपनाए उसे भगवान कहते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मनुष्य शरीर द्वारा ही पाप और पुण्य होते हैं। पाप को छोड़ना और निरंतर पुण्य करने की बुद्धि परमात्मा ने मनुष्य को दी है। मानव सावधान रहे तो पाप को छोड़ सकता है। मानव निश्चय करे तो सतत भक्ति कर सकता है। प्रभु ने मनुष्य को जो ज्ञान और बुद्धि दी है वह पशुओं को नहीं दिए हैं। आने वाले कल की चिंता मनुष्य करता है, पशु नहीं कर सकता। परमात्मा ने अत्यंत कृपा करके मनुष्य शरीर दिया है और इसे प्राप्त करके जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को बस में नहीं रखता उसका जीवन अत्यंत शोचनीय हो जाता है। संसार के विषय भोगों को भोगने के लिए यह शरीर नहीं मिला है। यह शरीर परमात्मा के कार्य के लिए मिला है। यह अनित्य शरीर नित्य परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। लोग कहते हैं कि भगवान क्या करते हैं, भगवान क्या करते हैं। अरे भगवान मायापति हैं, उन्हीं के हाथों में सौंद है काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार का। अगर वो चाह लेंगे तो एक पल में प्रलय हो जाएगा।
इसलिए संतों ने कहा है, क्या कहा है, अरे करिला राम नाम के हरि सुमिरनवा, ई तनवा बड़ी भाग से मिली। करिला राम नाम के हरि सुमिरनवा, ई तनवा बड़ी भाग से मिली। करेगा राम नाम के हरि सुमिरनवा, ई तनवा बड़ी भाग से मिली। करेगा राम नाम के हरि सुमिरनवा, ई तनवा बड़ी भाग से मिली हो, बड़ी भाग से मिली हो, बड़ी भाग से मिली। करिला राम नाम के हरि सुमिरनवा, ई तनवा बड़ी भाग से मिली। करिला राम नाम के हरि सुमिरनवा, ई तनवा बड़ी भाग से मिली। बड़ी भाग से मिली हो, बड़ी भाग से मिली हो, बड़ी भाग से मिली, बड़ी भाग से मिली हो। करिला राम नाम के हरि सुमिरनवा, ई तनवा बड़ी भाग से मिली। करिला राम नाम के हरि सुमिरनवा, ई तनवा बड़ी। अरे पहला घर जन्म हो तो नरता नरनिया, पहला घर जन्म हो तो नरता नरनिया। देखिए भैया, जब बैल के यहाँ जन्म होगा तो किसान क्या करेगा, नारायण से आपके गला में फांसी लगा देगा। अरे पहला घर जन्म हो तो नरता नरनिया, पहला घर जन्म हो तो नरता ना चलबे तो बजताओ छे दुनिया, ई तनवा बड़ी भाग से। करिला राम नाम के हरि सुमिरनवा, ई तनवा बड़ी भाग से मिली। अरे गधा घर जन्म हो तो लाद तो लगनिया, गधा घर जन्म हो तो, हाँ गधा घर जन्म हो तो लाद तो लगनिया, गधा घर जन्म हो। अरे नहीं चलबे तो बजताओ छे दुनिया, ई तनवा बड़ी भाग से मिली। करिला राम नाम के हरि सुमिरनवा, ई तनवा बड़ी भाग से मिली। अरे बांदर घर जन्म हो तो नचता नचनिया, बांदर घर जन्म हो तो, अरे बांदर घर जन्म हो तो नचता नचनिया, बांदर घर जन्म हो। अरे ना नचबे तो बजताओ छे दुनिया, ई तनवा बड़ी भाग से मिली। करिला राम नाम के हरि सुमिरनवा, ई तनवा बड़ी भाग से मिली। देखिए भैया, कवि क्या कहता है, अरे खसी घर जन्म हो तो देवी के पूजा आए, तो खसी घर जन्म हो तो देवी के पूजा हो तो। अरे ना चलबे तो घर कन्या, ई तनवा बड़ी भाग से मिली। करिला राम नाम के हरि सुमिरनवा, ई तनवा बड़ी भाग से मिली।
हर मुर्गा घर जन्म हो तो भूत के पूजा हो तो मुर्गा घर जन्म हो तो भूत के पूजा हो तो नाचर करता घर कन्याई कना बड़ी भाग से मिली करिया राम नाम के हरि सुनवा कना बड़ी भाग से मिली वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ही करते हैं राजा को रंग रंग को राजा। इसीलिए संतों ने कहा है अरे भगवान कोना कोना के दुनिया यहाँ बसलियो माया में भूलियो ना। भगवान कोना कोना के दुनिया यहाँ बसलियो माया में भूलियो ना। भगवान भगवान कोना कोना के दुनिया यहाँ बसलियो माया में भूलियो ना। के करो महालया नारी के करो टूटाली हो मरैया के करो महालया नारी के करो टूटाली हो मरैया के करो गाछ वृक्ष पर डेरा यहाँ बसैली हो माया में भूलैली हो। भगवान कोना कोना के दुनिया यहाँ बसैली हो माया में भूलैली हो। के करो पाँच पाँच को बेटा के करो एको को ना बेटा के करो पाँच पाँच को बेटा के करो एको को ना बेटा के करो बांधु बना के दुनिया में भटकैली हो माया में भूलैली हो। करो बांधु बना के दुनिया में भटकैली हो माया में भूलैली। हाँ भगवान कोना कोना के दुनिया यहाँ बसैली हो माया में भूलैली हो। के करो सुंदर निर्मल काया केहू अधम शरीरा पाया के करो सुंदर निर्मल काया केहू अधम शरीरा पाया के करो पागल बना के दुनिया में भटकैली हो माया में भूलैली हो। भगवान कोना कोना के दुनिया यहाँ बसैली हो माया में भूलैली हो। भगवान कोना कोना के दुनिया यहाँ बसैली हो माया में भूलैली हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आनंद कंद भगवान की जय। यही है भगवान की माया। अगर भगवान का इस मनुष्य रूप में आप भगवान का सुमरन नहीं कीजिएगा तो भगवान मुर्गा के यहाँ जन्म दे देंगे और भूत का पूजा होगा वही आपका बलि हो जाएगा। खस्सी के यहाँ जन्म होगा और देवी का पूजा का बहाना करेगा मनुष्य और वही आपको बलि देगा। और कृष्ण भगवान अर्जुन से कहे हे अर्जुन कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भ्रुवाम ते संगोई सत्व कर्मणि। मनुष्य के कर्म पर ही उसका जीवन सुखमय या दुखमय व्यतीत होता है। मनुष्य का जीवन सुखी या दुखी होना उसके कर्म पर आधारित है। भारतीय संस्कृति के अनुसार मनुष्य का जन्म उसके कर्म सिद्धांत पर आधारित है। संसार में सर्वत्र सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण संपन्नता दरिद्रता रुग्णता स्वस्थता बुद्धिमत्ता बुद्धिमत्ता आदि विभिन्न स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। जैसे
एक माता पिता के साथ जन्मे हुए बालकों की शिक्षा दीक्षा लालन पालन आदि समान होने पर भी व्यक्तिगत रूप से उनकी परिस्थितियां भिन्न भिन्न हो जाती है। जैसे कोई रुग्ण, कोई स्वस्थ, कोई पुत्रवान, कोई निपुत्र, कोई अंगहीन, कोई सर्वांग सुंदर, कोई महल में निवास करने वाला, कोई वृक्ष के नीचे गुजारा करने वाला, जीवन व्यतीत करने वाला। इस प्रकार इन सब दृष्टांत को देखते हुए मनुष्य को ऐसा अनुभव होता है कि वह अपने जीवन में जितना पुण्य या पाप किया उसका प्रायश्चित वह अपने जीवन में भोग लेता है। देखिए, जब मनुष्य के मन में एक तीनों देवता चलते हैं, कौन का? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। हम लोग जब शंकर जी का आरती करते हैं तो क्या बोलते हैं? ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका, स्वामी जानत विवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानती अविवेका, यानी सतोगुण भगवान विष्णु है। जब हम पूजा करते हैं ना भगवान का नाम का जाप करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, या भगवान का योग जप तप व्रत करते हैं, जाप करते हैं, तो हमारे मन में कौन चलते हैं? भगवान विष्णु चलते हैं। और जब वंश वृद्धि करने के लिए हम सोचते हैं तो मन में ब्रह्मा जी चलते हैं। और जब किसी जीव को हम संहार करते हैं तो भगवान शंकर चलते हैं, यानी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो जब मनुष्य की बुद्धि निर्मल एवं सात्विक हो जाता है, सत्संग के माध्यम से उन क्षणों में किए हुए शुभ कर्म कामनाओं से समन्वित एवं पुण्य वर्धन करने वाला होता है। पर सामान्यतः परमात्मा की माया, काम, क्रोध, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, दंभ, राग, द्वेष आदि दुर्गुणों के वशीभूत मानव का अधिकतर समय पापाचरण में ही व्यतीत होता है, जिसे मनुष्य स्वयं भी नहीं समझ पाता। 24 घंटे के समय में यदि हमने 1 घंटे का समय भी भगवान की आराधना, संध्योपासन अथवा परोपकार आदि शुभ कार्यों के निमित्त अर्पित किया तो शुभ कार्य का पुण्य हमें अवश्य प्राप्त होता है। बाकी 22 घंटे का जो समय अवैध अर्थात अशास्त्रीय निषिद्ध भोग विलास के साधन में संचय में लगाया, उसका भी पाप हमें अवश्य भोगना पड़ता है। इस प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षण में भगवान की आराधना के रूप में परिणत हो जाए, हर क्षण हरि कीर्तन किया जाए, हर श्वास में भगवान का स्मरण किया जाए, तभी हम मनुष्य जीव अपने योग जप तप वर्ग के माध्यम से वह हरि पद की प्राप्ति करता है। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय। जब राम हमारे दिल में है, मंदिर को बना के क्या होगा? जब राम जब राम हमारे दिल में है, मंदिर को बना के क्या होगा? जब मन मंदिर में ढूंढ न सके, चारों धाम में जाके क्या होगा? जब राम हमारे कोई नाच नाच के गाता है और चंदन तिलक लगाता है।
जब प्रेम सुमन अर्पण न किए तो फूल चढ़ा के क्या होगा। जब राम हमारे दिल में है मंदिर को बना के क्या होगा। मन मंदिर में ढूंढ न सके चारों धाम में जाके क्या होगा। कोई माला नित पहनाता है और फल फूल भोग लगाता है। जो केवल प्रेम का भूखा है उसे भोग लगा के क्या होगा। जब राम हमारे दिल में है मंदिर को बना के क्या होगा। कोई लाख करोड़ कमाता है और सुंदर महल बनाता है। जय हो। और सुंदर महल बनाता है। जब माटी में मिल जाना है मखमल को बिछा के क्या होगा। जब राम हमारे दिल में है मंदिर को बना के क्या होगा। कोई बन जाके जब जोग करे कोई जाई जंगल में वास करे। जब मात पिता घर घर में है पर याद नहा के क्या होगा। जब राम हमारे दिल में है मंदिर को बना के क्या होगा। जो केवल प्रेम का भूखा है उसे भोग लगा के क्या होगा। जब राम हमारे दिल में है मंदिर को बना के क्या होगा। जब मन मंदिर में ढूंढ न सके चारों धाम में जाके क्या होगा। वृंदावन बिहारी आइए। जब लंका में राम और रावण के बीच में भयंकर युद्ध चल रहा था तब रावण ने अपने पुत्र मेघनाथ और भाई कुंभकर्ण के दर्शन से निराश हो चुका था। रावण का मुख मलिन था और आंखों में आंसू बह रहा था। उसी समय रावण की माता कैकसी, रावण की माता का नाम क्या था? कैकसी, और पिता का नाम विशेषरवा। रावण अपनी माता से जाकर के पूछे, माता बताओ कि मेरे और कोई भाई है क्या? तब कैकसी बोली, बेटा तुम निराश क्यों हो? तुम्हारा दो पुत्र और भी हैं जो पातालपुरी में रहते हैं। हमारे दो पुत्र और भी हैं
जो पातालपुरी में रहते हैं, वे दो भाई जो हैं महाज्ञानी, जादू टोना में पारंगत और मां कामाख्या के परम भक्त हैं। तुम उनसे सहयोग लेकर के सहयोग लो। और रावण उसी समय पातालपुरी चला गया और वहां महिरावण और अहिरावण ये दोनों को सहायता मांगा। इस रहस्य का विभीषण जी जो है सो जानते थे। अरे अहिरावण भी रावण का बेटा, प्राणों से वह प्यारा था, और प्राणों से वह प्यारा था, जिसके भय से पाताल लो और थर 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 राता था। और साहस में और कुशलता में बल में नहीं अधूरा था, और देवी के परम उपासक था, निज इष्ट सिद्धि में पूरा था। अहिरावण ने जब सुना रावण का मंतव्य, अरे सोच समझ निश्चय किया, समयोचित कर्तव्य। और तब वे दोनों भाई अहिरावण एवं महिरावण महाज्ञानी, जादू टोना में पारंगत, मां कामाख्या के परम भक्त थे। और रावण जाकर के वहां पातालपुरी जाकर के रावण अहिरावण से सहायता लिया। और इस रहस्य को सिर्फ विभीषण जी ही जानते थे कि रावण निकुंभला माता की पूजा जब तब विजय प्राप्ति के लिए कर रहा था, और जामवंत जी राम लक्ष्मण की सुरक्षा हेतु हनुमान जी को यह कार्य सौंपा। और तब अहिरावण एवं महिरावण दोनों भाई विभीषण का रूप बना करके रामादल में आ पहुंचे और श्मशान की राख अभिमंत्रित करके और रामादल में जाकर के छिड़ दी। कौन छिटा? अहिरावण एवं महिरावण। श्मशान की राख को अभिमंत्रित करके रविवार के दिन और राम और लक्ष्मण के पास जाकर के छिट दी। सभी वानर सेना अर्थात श्री राम लक्ष्मण भारी निद्रा में सो गए। अहिरावण एवं महिरावण श्री राम लक्ष्मण को लेकर के पातालपुरी चला जाता है और हनुमान जी रामादल में अपने इष्ट देव श्री राम एवं लक्ष्मण जी को खोजने लगे। सभी वानर सेना व्याकुल हो गए और तभी विभीषण ने हनुमान जी को निकुंभला नगर में भेजे। वहां हनुमान जी जब निकुंभला नगर में गए तो दो पक्षी को आपस में बात करते हुए सुने। कबूतर कबूतरी जो थी वह आपस में बात कर रहे थे कि अब रावण का विजय निश्चित है, क्योंकि रावण अहिरावण और महिरावण ये दोनों राम लक्ष्मण को देवी के आगे बलि चढ़ाने के लिए ले गए हैं और रावण का विजय निश्चित है। हनुमान जी इस बात को सुन रहे थे और उसी समय जब श्री राम का नारा लगाते हुए हनुमंत लाल जी महाराज वहां से कहा जाते हैं पातालपुरी जाते हैं, तब तक रामादल में बड़ा रोष आ गया। राम बिन कपिदल सकल अधीर, राम बिनो कपिदल सकल अधीर।
राम बिनु कपितल सकल अभी, राम बिनु कपितल सकल अभी। व्याकुल विकल चतुर विसरखत इत गए रघुबीर। व्याकुल विकल चतुर विसरखत इत गए रघुबीर। राम बिनु कपितल सकल अभी, राम बिनु कपितल सकल अभी। भावहि कबहु लंका नगरी दिसि, कबहु सिंधु के तीर। भावहि कबहु लंका नगरी दिसि, कबहु सिंधु के तीर। राम बिनु कपितल सकल अभी, राम बिनु कपितल सकल अभी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। रामादल में सब वानर सेना व्याकुल व्याकुल हो रहे हैं, रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं, ढूंढो जल्दी। और हनुमंतलाल जी महाराज उस कबूतर और कबूतरी की बात को सुन करके वहां से कहाँ चले जाते हैं, पातालपुरी चले जाते हैं। भगवान जो है ना हर संकट को टालने वाले हैं हनुमंतलाल जी महाराज। बताइए राम लक्ष्मण के ऊपर इतना बड़ा विपत्ति आया तो उस विपत्ति को, उस संकट को टालने के लिए हनुमंतलाल जी महाराज कहाँ चले जाते हैं, पातालपुरी चले जाते हैं। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन ले मेरी पुकार, पवन सुत मिनती बारंबार, पवन सुत मिनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन ले मेरी पुकार, पवन सुत मिनती बारंबार, पवन सुत मिनती बारंबार। अपरंपार है शक्ति तुम्हारे, तुम तेरी अवध बिहारी। भक्ति भाव से जाऊं तो है, भक्ति भाव से जाऊं तो है, कर दूठों से पार, पवन सुत मिनती बारंबार, पवन सुत मिनती बारंबार। जब निरंतर नाम तुम्हारा, अब नहीं छोड़ो तेरा द्वारा। राम भक्ति मोहे शरण न लीजे, राम भक्ति मोहे शरण न लीजे। भव सागर से तार, पवन सुत मिनती बारंबार, पवन सुत मिनती। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन ले मेरी पुकार, पवन सुत मिनती बारंबार, पवन। तेरा सुमिरन संपत्ति तीरा, नाश रोगी हर सब पीरा। भक्ति भाव से
ध्याऊं तो है भक्ति भाव से ध्याऊं तो है कर दुखों से पार पवन सुख विनती बारंबार पवन सुख विनती हे दुख भंजन मारुति नंदन हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन ले मेरी पुकार पवन सुख विनती बारंबार पवन सुख विनती बारंबार वीर बजरंग बली की जय। इस प्रकार तब हनुमंत लाल जी महाराज कहाँ जाते हैं? पातालपुरी में जाते हैं और पातालपुरी के मुख्य द्वार पे मकर ध्वज का पहरा चल रहा था। मकर ध्वज बोला कि मेरा राजा का आदेश है कि बिना मुझसे पूछे